सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इक्विटी एंड प्राइवेट इक्विटी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है और प्राइवेट इक्विटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विटी क्या होती है। छोटी सी इसकी डेफिनेशन उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। A stock or any other security represented an ownership interest, the difference between the value of the asset and the value of the liability of a something owned। अच्छा, इक्विटी क्या होती है कि वो प्रोडक्ट, कोई भी एसेट जिसके ऊपर आपकी जितनी मालियत है, उसके ऊपर जितनी ऑनरशिप है, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गाड़ी ली, उस गाड़ी में 5 लाख रुपये आपका है, 5 आपके दोस्त का है, तो आपकी जो उसके अंदर मालियत है वो कितनी है, 5 लाख रुपए की। बेशक वो गाड़ी 10 लाख की है, पर उसके अंदर आपके पैसे कितने डले हुए हैं, आपकी ऑनरशिप कितनी है, 5 लाख। तो आपकी इक्विटी 5 लाख है। जितनी आपकी ऑनरशिप होती है, जितनी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपकी वर्थ होती है, आपका हक होता है, और जितनी उसका एक किस्म का आपके पास शेयर होता है जिस पर्टिकुलर चीज़ का, उतनी ही आपकी इक्विटी होती है, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप कंपनी से एक गाड़ी लेते हैं 5 साल के लिए, और आपने डिसाइड किया होता है, कंपनी कहती है कि 5 लाख रुपए की ये गाड़ी है, आपने हर साल हमें 1-1 लाख रुपया देना है। तो 2 साल में आप 2 लाख रुपया दे देते हैं। 2 साल में आपकी जो गाड़ी है वो 5 लाख रुपए की है, तो उसके ऊपर इक्विटी आपकी कितनी है, आपने अभी तक 2 लाख दी है। तो इसका मतलब बेशक एसेट जो है आपके पास, गाड़ी क्या है, एक किस्म का एसेट है, एसेट आपके पास 5 लाख वाला है, पर आपके पास उसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो सिर्फ 2 लाख है। तो हम बोलेंगे इक्विटी जो है 2 लाख है। इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी 5 लाख की थी, अभी तक आपने 2 सालों की इंस्टॉलमेंट दी है, मतलब 2 लाख रुपया दे दिया है। तो एसेट 5 लाख का है, तो 2 लाख आपने दे दिया, अभी 3 लाख रुपये आपकी लाइबिलिटी बाकी है। 3 लाख रुपये आपने देना है, तो वो हमारी एक जिम्मेदारी है। एसेट 5 लाख का 3 लाख बीच में से माइनस किया, बाकी बचा 2 लाख। तो मतलब 2 लाख रुपये आपकी इक्विटी है। इस तरह आप इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे है प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। प्राइवेट इक्विटी क्या होती है कि जो कंपनीज होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज में जाके डाल देते हैं, और उन प्राइवेट कंपनीज में, उन कंपनीज में डालते हैं जो पहले से अच्छा एक मार्केट में अच्छी एक इमेज है, जिनकी अच्छे तरीके से मार्केट में ग्रोथ कर रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं। वो नई नई कंपनियों में नहीं डालते हैं, नई नई कंपनियों में वेंचर कैपिटल डालते हैं। वेंचर कैपिटल वाले लोग जो होते हैं ना, वो नई नई कंपनियों के आइडियाज़ को देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। प्राइवेट इक्विटी वाले ये काम नहीं करते, वो पहले से एक अच्छी कंपनी जो होती है, जो एक्सपैंड हुई हुई कंपनियाँ, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट चाहते हैं। बेसिकली ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ये रिस्क टेकर नहीं होते। वेंचर कैपिटल वाले जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का लॉजिक पीछे एक ही है। दोनों इन्वेस्टर होते हैं और ये एक किस्म का प्रॉफिट, पैसा कमाने की गर्ज से इनका यही काम होता है कि ग्रोथ हो और हमें प्रॉफिट मिले। इनका दोनों का यही काम होता है। पर प्राइवेट इक्विटी वाले क्या करते हैं, उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो पहले से अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और उनमें ज़्यादा सा इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। और जो वेंचर कैपिटल वाले होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, और वो छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और वो उनका माइंड होता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी। तो एक भी कंपनी चल गई तो उनके जो सारे पैसे हैं जो डूबे भी हुए हैं, उनसे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा जाते हैं। तो ये इनका लॉजिक होता है। प्राइवेट इक्विटी वाले जो होते हैं ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, होल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं। इनको कंपनी की सेल से कोई गर्ज नहीं होता, इन्होंने जस्ट कहना है कि हमें हमारी जो इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो, हमें सिर्फ प्रॉफिट से गर्ज है, और ये लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है। मतलब वेंचर कैपिटल वाले चाहते हैं कि अभी हमने इन्वेस्ट किया, जल्दी जल्दी हमें इससे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। प्राइवेट इक्विटी वाले ये नहीं चाहते, वो कहते हैं बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, पर हम लॉस में ना जाए, हमें प्रॉफिट ही मिले। तो ये इक्विटी और प्राइवेट इक्विटी का कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।